अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू अदब में एक नया सबक शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है आम का शरबत। बच्चों, आप जानते हैं कि आम गर्मियों का फल है और गर्मियों में आम से बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। इसका शरबत भी बनाया जाता है, इसका शेक बनाया जाता है, मुरब्बा, और बच्चों आम को काट कर फ्रूट्स के साथ इसका ट्राइफल और चाट भी बनाई जाती है। तो बच्चों आइए आज हम अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आम के शरबत में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं लेकिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार रमज़ान गर्मी की छुट्टियों में आ रहे थे। सब को अम्मी के हाथों के लजीज पकवान खाने को मिलने वाले थे और हमने तो अपनी फरमाइशी लिस्ट भी तैयार कर ली थी। अम्मी ने सबसे पहले सफाई का आगाज़ किया। हम सब सफाई के कामों में अम्मी का हाथ बटा रहे थे। सब बच्चों ने अपने दर्स की किताबें अच्छी तरह संभाल कर स्टोर में रख दी और छुट्टियों के कामों की मंसूबाबंदी भी कर ली थी। अम्मी बाज़ार से जाकर ईद के लिए ज़रूरी सामान भी ला रही थी ताकि ईद की तैयारी भी रमज़ान से पहले हो जाए। जी बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि काफ़ी अरसे से रमज़ान अब गर्मियों में आ रहे हैं, काफ़ी सालों से। तो बच्चों, गर्मियों के साथ साथ रमज़ान और ईद की तैयारी भी हमारे घरों में रमज़ान से पहले ही हो जाया करती है और हर घर में अपने हिसाब से लोग गर्मियों और ईद का और रमज़ान का ख़ास सामान और ज़रूरी चीज़ें पहले से ही मंगवा कर घर में स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबक में कहा जा रहा है कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी लेकिन फिर भी इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रमज़ान गर्मी में आ रहे थे और अम्मी के हाथ के पके लजीज पकवान खाने को मिलने वाले थे। बच्चों, रमज़ान के महीने में आप अपनी फरमाइशी लिस्ट तैयार रखते हैं और अम्मी और बड़ी बहन ये सब मिलकर आपके लिए मज़े मज़े के खाने तैयार करते हैं ताकि आपकी अफ्तारी मज़ेदार और लजीज हो सके और रमज़ान में जो आपने रोज़े रखे होते हैं उसकी थकावट भी उतरे और आपको फ़रहत का एहसास भी हो और अच्छा भी लगे। लेकिन रमज़ान से पहले बच्चों हर घर में सफाई का आगाज़ भी होता है। तो अम्मी ने सबसे पहले घर के सफाई से आगाज़ किया और सब कामों में सब बच्चे अम्मी का हाथ भी बटा रहे थे। अमूमन ऐसा होता है जब अम्मी घर की सफाई करती हैं किसी ख़ास मौके की मुनासबत से, तो बच्चे मिलकर अम्मी का हाथ भी बटाते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप भी अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाते होंगे। अच्छा, इन बच्चों ने अपनी सारी कोर्स की जो किताबें थी वो संभाल कर स्टोर में रखती थी और छुट्टियों के काम की मंसूबाबंदी भी कर ली थी। इन्होंने ये भी प्लान कर लिया था कि छुट्टियों में मिलने वाला स्कूल का काम कब और किस तरह ख़त्म करना है और कब मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद क्या है कि अम्मी बाज़ार जाकर ईद का ज़रूरी सामान भी ला रही थी ताकि ईद की तैयारी भी रमज़ान से पहले हो जाए। रमज़ान के महीने में कुछ लोगों को ईद की तैयारी करना दुश्वार महसूस होता है और वो ये सोचते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो इबादत की मुनासबत से मखसूस है, तो लिहाजा ईद की शॉपिंग या ईद की तैयारी लोग रमज़ान से पहले ही शुरू कर देते हैं। अब रमज़ान शुरू होने में चंद दिन रह गए तो अम्मी जान सवैयाँ, बेसन और दूसरी कई चीज़ें भी चीज़ों के साथ फलों और के शरबत भी ले आई। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, शदीद गर्मी लगती है, बार बार प्यास का एहसास होता है, इसलिए शरबत, लस्सी, जूस और दूध पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अम्मी जान उसी मुनासबत से काफ़ी सारे शरबत की बोतलें भी ले आई। उसके अलावा सवैयाँ, बेसन और रमज़ान में बनने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों की जिनकी ज़रूरत होती है वो सामान भी वालिदा इनकी ले आई। दादा जान ने घर के हर फर्द को कोई ना कोई काम दे दिया, जैसे कि अम्मी अफ्तारी बनाएंगी, आपी दस्तरखान लगाएंगी, अब्बू सबको नमाज़ पढ़वाने मस्जिद ले जाएंगे और जनाब हम शरबत बनाएंगे। लो जी, ये तो बहुत ही आसान काम था। अब इस घर में जो दादा जानते हैं उन्होंने हर घर में सबकी कोई ना कोई ड्यूटी लगा दी थी कि हर बंदा ये काम करेगा। जैसे कि उनकी अम्मी अफ्तारी बनाएंगी और उनकी जो बड़ी बहन आपी जो हैं वो दस्तरखान लगाएंगी और बार दस्तरखान उठाएंगी, खाने से जो भी खाने की चीज़ें तैयार होंगी। और अब्बू जान की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो सबको नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाएंगे। और जो बच्चा ये कहानी पढ़ रहा है, हमें अपनी गर्मियों की कहानी की स्टोरी सुना रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी दादा जान ने शरबत बनाने की लगाई थी कि वो शरबत बनाएंगे। तो इसे ये काम बहुत आसान लग रहा था और इसको बहुत मज़े का लग रहा था।
पहले रोज़े में शाम के वक्त अम्मी ने हमें याद दिलाया कि हमें शरबत बनाना है। हमने अम्मी से पूछकर तमाम सामान जमा कर लिया ताकि कोई मुश्किल ना हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका मुख्तसर सा छोटा सा सबक आम का शरबत के हवाले से। इसमें बच्चों ने अपनी अम्मी की मदद से मिलकर आम का शरबत तैयार किया। आम का शरबत बनाना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। आप बाज़ार से आम के शरबत की बोतल लेकर आते हैं, पानी में उसे घोलकर बनाकर फ्रिज में रख देते हैं। सुबह ही हमारे घरों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि शरबत सुबह से ही बना के फ्रिज में बोतलों में भर के रख दिया जाता है ताकि रमज़ान के रोज़े के वक्त ठंडा ठंडा शरबत आपको फ़रहत बख्शे और आपको उसे पीकर ताज़गी का एहसास हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक छोटा सा सबक आज का आम का शरबत। बच्चों अब हम इसकी मश्क करेंगे। इसकी मश्क भी इसी सफ़े में करेंगे। सफ़ा नंबर है हमारा 119। सफ़ा नंबर 119 की पहली मश्क। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहले सफ़े पर 1 से लेकर 4 खाली जगह हैं जिसे आपने पुर करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, गर्मी, फलों, स्टोर, चीनी। बच्चों चीनी जो है वो गलती से प्रिंट हो गया है, लिहाजा यहाँ शरबत आएगा। पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा ऑप्शन शरबत, तीसरा फलों और चौथा स्टोर। खाली जगह नंबर 1। इस बार रमज़ान डैश की छुट्टियों में आ रहे हैं। किसकी छुट्टियों में आ रहे हैं? गर्मी की छुट्टियों में, शरबत की छुट्टियों में, फलों की छुट्टियों में या स्टोर की छुट्टियों में। तो पहली ऑप्शन है गर्मी, तो पहले डैश में आएगा गर्मी, क्योंकि इस बार रमज़ान गाफरे गर मीम छोटी मी गर्मी की छुट्टियों में आ रहे हैं। हमने अपने कोर्स की किताबें अच्छी तरह संभाल कर डैश में रख दी हैं। कहाँ रख दी हैं? स्टोर में रख दी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आप लिखेंगे स्टोर। अलिफ सीन टे वाओ रे साकिन, स्टोर। अम्मी जान सवैयाँ, बेसन और कई दूसरी चीज़ों के साथ बहुत से डैश के शरबत भी ले आईं। किसके शरबत के शरबत या फलों के शरबत? फलों के। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे फलों के शरबत। फे लाम वाओ नून गुन्ना और फे के नीचे 3 नुक्ते। फलों के शरबत भी ले आईं। डैश में हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिलाइए। किसमें? शरबत में। शरबत में हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर, चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिलाइए। शरबत में चीनी डाली जाती है हस्बे ज़रूरत, तो यहाँ लिखेंगे शरबत। कुछ लोग ज़्यादा मीठा शरबत पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम, और कुछ लोग शरबत में चीनी पीना पसंद नहीं करते। तो हस्बे ज़रूरत इसलिए कि जितनी ज़रूरत हो उतनी चीनी मिलाकर अच्छी तरह हल कीजिए। बच्चों सफ़ा नंबर 120 में सवाल नंबर 5 है, आम की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। बच्चों यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ आपने आम की तस्वीर बनानी है, मैंगो बनाना है और उसके अंदर कलर करना है। ये आपका बुक वर्क है। अब हम बच्चों बाकी का काम कॉपी में करेंगे। बच्चों कॉपी के दरमियानी सफ़े पर आपने सबक आम का शरबत का टाइटल बनाना है। ठीक है, आम का शरबत लिखेंगे। अगले सफ़े पर आज की तारीख़, इमले के अल्फाज का कैप्शन और आज का दिन लिखेंगे। कापी में 1 से लेकर 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे पास 5 बराबर कॉलम आ जाएंगे। आप चाहें तो एक पेज पर 3 अल्फाज और बाकी 2 अल्फाज अगले सफ़े पे लिख दें, और चाहें तो पाँचों अल्फाज एक ही पेज पर 4 लाइंस ड्रॉ करके 5 बराबर कॉलम बनाकर लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है बच्चों आपका ठिकाना। ठे काफ अलिफ नून है, ठिकाना। दूसरा लफ्ज़ है मनसूबा बंदी। मीम नून स्वाद वाओ बे है, मनसूबा बे नून दाल छोटी है। तीसरा लफ्ज़ है सिवैयाँ। चौथा लफ्ज़ सफाई।
5वां लफ्ज़ है बच्चों बेसन, बे ये सीन नून। ये 5 अल्फाज आप 5 मरतबा खुश ख़त लिखेंगे। बच्चों अपनी राइटिंग को साफ़ कीजिए और कोशिश करें कि अपना तमाम काम आप ख़ुद अपने हाथों से करें। मदद ज़रूर लें, लेकिन कॉपी पर ख़ुद लिखें और साफ़ अंदाज में लिखें। अगर आप पहला लफ्ज़ गलत लिखेंगे तो आपकी पूरी इमले के अल्फाज की मश्क गलत होगी, और अगर पहला ही लफ्ज़ आप सही लिखेंगे तो फिर सारा काम ठीक होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इंतहाई साफ़ खुशख़त अंदाज में सारा काम खुद करेंगे। अगले सफ़े पर अल्फाज मायने हैं। पहला लफ्ज़ है घुल, जिसके मायने हैं मिल जाना, आपस में घुल मिल जाना। मज़ेदार दूसरा लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं खुश जायका, ऐसी चीज़ जिसका जायका बहुत अच्छा हो। तीसरा लफ्ज़ है हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत ख़ास मिक़दार। ख़ास मिक़दार का मतलब है आपको कोई भी चीज़ जितनी मिक़दार में चाहिए हो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कप, 2 गिलास, जितनी भी मिक़दार हो उसके लिए हस्बे ज़रूरत, यानी आपको जितनी ज़रूरत है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत का मतलब होता है ख़ास मिक़दार या आपको उस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो। अज्ज़ा, अज्ज़ा अशिया चीज़ें, अशिया और चीज़ें। अज्ज़ा के मायने हैं अशिया और चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जमा। ठीक है बच्चों। अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है खुशी। समंदर की सैर पर जाकर मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा लफ्ज़ है बाज़ार। मैं कल अम्मी के साथ बाज़ार जाऊंगी या जाऊंगा, या मेरी अम्मी कल बाज़ार गई थी, या मेरी अम्मी आज बाज़ार जा रही हैं। शरबत, मुझे आम का शरबत बहुत पसंद है। मुझे आम का शरबत बहुत पसंद है। सामान, हमारे घर में बहुत सा सामान है। बच्चों ये था आपका आम के शरबत का कॉपी वर्क। बुक वर्क हमने आपको दिखा दिया है। अब आपने इंतहाई खुशख़त अंदाज में इस काम को मुकम्मल करना है। शुक्रिया।